नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शुभकामनाएं दी, जिस पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासत भी खूब हुई। यूथ कांग्रेस ने 75वें जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस और नौकरी चोर गद्दी छोड़ दिवस के रूप में मनाया, जबकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सरकारी खर्च से हो रहे जश्न की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि जब राज्य आर्थिक संकट में है तो मोदी का जन्मदिन फडणवीस सरकार क्यों मनाए। उधर मुखपत्र सामना ने भी देश में व्यापक गरीबी और बेरोजगारी पर चिंता जताई, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने को गरीबी का सूचक तक बता दिया और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भी फॉर्मेलिटी की, पीएम मोदी को एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन पीएम मोदी को टैग नहीं किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष जो नैरेटिव सेट करना चाहता था, क्या वो उसमें फेल हो गया? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी का जन्मदिन मना, बीजेपी का जो मकसद था वो उसमें कामयाब भी हुई, लेकिन विपक्ष कहां चूक गया और कैसे अपने नैरेटिव में फेल हो गया? देखिए, विपक्ष जो है अपना मुंह ऊपर उठा करके आसमान में थूकने का काम करता है। ये विपक्ष नहीं है, इट्स अ हेट फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी को आप टैग नहीं कर सकते। आपकी मानसिकता कितनी माने विचित्र है। ये तो बिल्कुल ही दूसरे लेवल की घृणा का मसला है। भाई, फोन नहीं कर सकते थे? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप फोन करके ट्वीट कर रहा है जी। डोनाल्ड ट्रंप हो तुम? डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बातचीत की और उसके बारे में वो बकायदा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमने बात की, बधाई दी। व्हाई कांट यू डू इट? चाय वाला है इसलिए? इसके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे, इनके दादी प्रधानमंत्री नहीं थे, परदादा जो है प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए? तो ये जो इलीट और ये जो इलिटिज्म है जी विपक्ष का, यही तो इनको मारेगा, यही तो इनको मारेगा। और होता यह है कि भाई नीम के पेड़ पे जो लत जो है वो घूमता है, उसके वो भी कड़वे हो जाते हैं। यही है उद्धव ठाकरे, यही है बाकी लोग, है ना? यही है बाकी लोग। राजनीति पहले भी होती थी। मुलायम सिंह की बेटी की शादी है परिवार में, तो आडवाणी जी भी पहुंचते थे। लालू जी ने आडवाणी जी को जेल में डाल दिया, बेटी की शादी में पहुंच गए। अभी जो बौने लोग हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये दे आर रनिंग नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर रनिंग अ हेट फैक्ट्री। गाली देना, ये अपने आप को समझते क्या है भाई? आप प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके क्या सोच रहे हो कि आप कुछ हासिल कर लोगे? हकीकत यही है कि आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। न नेहरू, न इंदिरा, न अटल बिहारी वाजपेयी। मैं कभी अपनी चीजों को, अपने विचारों को व्यक्तव्य करते समय, उसको बताते समय, आई डोंट मिस माय वर्ड्स। और ये कोई ना कहे कि भाई हम तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो इस शख्स की तब होगी जब 2047 में हिंदुस्तान एक डेवलप्ड मुल्क बन के आएगा, तो लोग कहेंगे बस सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। ये लिलीपुट्स जो राजनीति में जो अपने बाप दादे के काम के ऊपर अभी इतरा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? तेजस्वी हो कि अखिलेश हो कि राहुल गांधी हो कि उद्धव ठाकरे हो कि स्टालिन हो, इनकी औकात क्या है? बाप इनके पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते
पार्टी परिवार के नहीं होती तो किस भीड़ में ये छुपे हुए होते, इनको पता ही नहीं था। यू आर नॉट अब्यूजिंग मोदी, यू आर अब्यूजिंग दैट हार्ड वर्क कि एक चाय बेचते बेचते वो आदमी आज एक ग्लोबल लीडर है। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, दुनिया मान रही है, होड़ लगा हुआ है। नेतन्याहू वीडियो बना करके कह रहे हैं, भाई किसी दूसरे वर्ल्ड लीडर के बारे में आपने सुना है? कोई शी जिनपिंग को इस तरह से बधाई देता है वीडियो बना करके? बताया जा रहा है कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स कल रात से ही वो लगे हुए थे जी कि प्रधानमंत्री से बात करनी है, प्रधानमंत्री। ये आप उस आदमी से छीन लोगे? क्यों, कैसे? ये फेसबुक पे, एक्स पे हैशटैग चला करके? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इस आदमी के काम को, इस आदमी की पॉपुलैरिटी को तुम हैशटैग चला करके तो उसको नलिफाई नहीं कर सकते। हैशटैग चला करके तुम अपनी घृणा का परिचय जरूर दे सकते हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष ने बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, बेरोजगारी दिवस और मार तमाम तरह के अभियान चलाए जाएंगे, तो ये एक एक करके कैसे बीजेपी ने इनको कैसे यहाँ पर कहें कि एक तरह से फुल स्टॉप लगाया उस पर? उसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो फील्ड में ज्यादा अभी आजकल रह रहा हूं, मैं तो फील्ड में जाकर के रह रहा हूं। मैं एक दलित बस्ती में गया, वो पूछते हुए कि भाई कुछ योजना वगैरह मिल रही है? एक छोटे से गांव में 150 घर, दलितों की बस्ती, 70 घर में पक्के का मकान। कौन दे रहा है? मोदी ने कॉलोनी दी है। द वर्ड बिहार में लोग कह रहे हैं भाई कॉलोनी मिल रहा है। जो झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी, वो गरीब दलित परिवार वो आज पक्के के मकान में रह रहा है। छत है, 2 कमरे हैं, एक बाथरूम है, एक किचन है गांव के अंदर, और पानी वो नल से आ रहा है। खाना राशन मिल रहा है 20 केजी हर महीने। घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। लैंडलेस लेबर है तो उसको किसान सम्मान राशि मिल रहा। आप लड़ोगे? तुम्हारी हैसियत है? चोरों की बारात लेकर के घूम रहे हो। कोई ऐसा तुम्हारे संसद में, तुम्हारे इस गठबंधन में ऐसा नहीं कि जिसने गरीबों को लूटा नहीं। तो ये आप हैशटैग से लड़ोगे? ये तुम्हारी बुद्धि चलती है? इसलिए मैंने कहा आसमान में थूक रहे हैं ये लोग। ये पार्टी हैशटैग वाली पार्टी है, और राहुल गांधी की औकात इतनी रह गई है कि ही जस्ट अ हैशटैग इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये जो एक राजनीतिक, और ये नाराजगी मेरी इसलिए है कि राजनीतिक परंपरा आप खराब कर रहे हो, है ना? प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के देखिए कल क्या हुआ, हाईकोर्ट से जूते पड़े। और ये पवन खेड़ा जैसे लोग, ये मुखिया चुनाव नहीं जीत सकते, और सबसे बड़ा एडवाइजर बना हुआ है। ये जयराम रमेश मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता। ये पवन खेड़ा, ये जयराम रमेश किस शहर का है किसी को मालूम भी है? नेता बने फिर रहा है ये लोग। किस शहर से ये आते हैं किसी को मालूम भी है? चमचागिरी इनकी जो है वो वही पहचान है। राज्यसभा नहीं जाता तो इस बार तपस्या में, अरे चमचागिरी में कुछ कमी रह गई, यही पवन खेड़ा ने ट्वीट किया था ना।
तो जहां जिस पार्टी में जिस जगह पे कार्यकर्ताओं को जो है कूड़ेदान में डाल दो, ये मैनेजर्स जो है अगर पार्टी चलाएंगे तो यही सब होगा, यही सब होगा। और मैं आपको बता दूं, लोग किसको वोट करते हैं नहीं करते वो बात अलग है। अभी मैं बिहार में था, मुस्लिम्स भी यादव भी जो आरजेडी को वोट करते हैं, उनसे जब मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, बोले तो बहुत गलत है भाई, राजनीति अपने घर पे है, लेकिन किसी की मां को आप गाली देना जो है, भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारे समर्थक तुम्हारे लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये दिल्ली में बैठ करके कौन है जो ये तय करता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की मां के ऊपर जो है एक वीडियो बना दो एआई वाला। भाई कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन लिया क्या जिसने मां की गाली दी? दरभंगा जाले में कि कांग्रेस पार्टी के कोई एक्शन आया क्या? क्या वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को खत्म किया गया? बिल्कुल नहीं। हाँ, टिकट मिलेगा उसको। जिस दिन ये घटना घटी, जब ये खबर आई, उस दिन हमने ब्रेकिंग किया था, ब्रेकिंग न्यूज प्रोग्राम में जब ये फौरन खबर आई थी, मैंने उसी समय कहा था कांग्रेस पार्टी विल नॉट एक्ट, कांग्रेस पार्टी उस गालीबाज आदमी को टिकट देगी, जस्ट मार्क माय वर्ड। कारण ये राहुल गांधी, ये जो राजनीति के जो लिलपुट है, वो उनको पसंद आता है। मोदी को गाली दो तो वो खुश हो जाते हैं, और कांग्रेस से भी इस चीज को जानते हैं कि मोदी को जो है गंदी गंदी गालियां दे दो, टीवी पे जाकर के उनको उनके बारे में बिलो द बेल्ट आप जो है बयान दे दो, एंकर से उलझ जाओ, एंकर को गालियां दो और वीडियो बना करके राहुल गांधी के पास पहुंचा दो जी, तो उसका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। इस मानसिकता से आप राजनीति करते हो, और दिस इज वेरी सैड। अच्छा होता कि नेता प्रतिपक्ष आज सवेरे सवेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के घर जाकर के उनको गुलदस्ते दे करके साथ में चाय पीता और देश की राजनीति के बारे में डिस्कस करता, तो हम भी तारीफ करते। लेकिन ये लोग उस लायक ही नहीं है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष का नैरेटिव फेल हो गया, जिसका मतलब है कि विपक्ष के विरोध और आलोचनाओं का उतना असर नहीं हुआ जितना वो शायद चाहते थे। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सेवा पखवाड़ा जैसी गतिविधियां भी शामिल थी। विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, जिससे एक यहां पर मजबूत नैरेटिव भी नहीं बन पाया। नैरेटिव क्या मतलब, जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई उसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहा। पीएम मोदी को अभी भी काफी जन समर्थन मिल रहा है, जो विपक्ष के नैरेटिव को और कमजोर करता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।